जब नंदराय जी मथुरा से कान्हा को छोड़ करके ब्रज लौटे तब यशोदा माता बहुत व्याकुल हो गई और उनसे कहने लगी। आइए सूर बाबा के शब्दों में श्रवण करें। यशोदा कान कान के बूझे, फूटी न गई तुम्हारी चारों, कैसे मार्ग सूझे। यशोदा कान कान के बूझे, इक तो जड़ी जात बिनु देखे, अब तुम दीन्हो फूक। यह छतिया मेरे कान, कुंवर बिनु फटिन भई द्वे टूक। धिक तुम धिक ए चरण, अहो पति अध बोलत उठि धाये। सूर श्याम बिछुरन की हम पे दैन बधाई आए। सूरदास जी कहते हैं, यशोदा जी कान्हा कहाँ यही पूछती है। वे कहती है, तुम्हारे चारों नेत्र, बाहरी नेत्र और ज्ञान नेत्र फूट क्यों नहीं गए। तुम्हें ब्रज का मार्ग कैसे दिखाई पड़ा। एक तो वैसे ही मोहन को देखे बिना मैं जली जा रही थी, उस पर अब तुमने फूंक मार दी। हाय मेरे कुंवर कन्हैया के बिना यह हृदय आज फट कर दो टुकड़े क्यों नहीं हो गया। हे पतिदेव, तुम्हें धिक्कार है। तुम्हारे इन चरणों को धिक्कार है, जो आधे बोलते तनिक लौट जाते की बात मथुरा वालों के कहते ही उठकर दौड़ते हुए श्याम सुंदर के वियोग की बधाई देने हमारे पास आ गए। नंद हरि तुम सो कहा कहियो, सुनि सुनि निठुर बचन मोहन के, कैसे हृदय रहियो। छाड़ी स्नेह चले मंदिर, कित दौड़ी न चरण गहियो। दर की न गई ब्रज की छाती, कित यह सूल सहियो। सुरति करत मोहन की बातें, नैनन नीर बहियो। सुधि न रही अति गलित गात भयो, मनु डसी गयो अहियो। उन्हें छाड़ी गोकुल कित आए, चाखन दूध दहियो। तजे न प्राण सूर दशरथ लो, हुतो जन्म निभयो। सूरदास जी के शब्दों में यशोदा जी कह रही है, नंद जी, श्याम सुंदर के तुमसे ब्रज आते समय क्या कहा। तुम्हारा हृदय बार बार मोहन की निर्दयता भरी बातें सुन सुनकर कैसे रह गया, फट क्यों नहीं गया। उनका प्रेम छोड़कर घर को क्यों लौटे पड़े, क्यों न दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए। अरे तुम्हारा ब्रज का बना हृदय उस समय फट नहीं गया, कैसे यह वेदना सह गई। मोहन की बातों का स्मरण करके यशोदा माता के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। शरीर की सुधि नहीं रह गई और उनकी देह ऐसी क्षीण हो गई, मूर्छित होकर गिर पड़ी, मानो सर्प ने काट लिया हो। फिर बोली, तुम उन्हें मथुरा छोड़कर गोकुल किस लिए आए, दूध दही खाने। अरे महाराज दशरथ के समान तुमने अपने प्राण उसी समय क्यों न छोड़ दिए, जिससे जीवन सार्थक हो जाता। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।